है, जिस कारण हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। मणिपुर का खाना, मणिपुर का पहनावा और मणिपुर के पर्यटक स्थल दिलों को छू जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की शांत जलवायु, हरे भरे लहराते वन और यहाँ की सुंदर झीलें इस राज्य में चार चांद लगा देती हैं। तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं मणिपुर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। साथ में ये भी जानेंगे कि यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है और कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ घूमने के स्थानों में पहले नंबर पर आता है इम्फाल। दोस्तों, इम्फाल सिटी मणिपुर की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर सुंदर पहाड़ी घाटियों से घिरा हुआ है और मणिपुर घूमने के लिए आने वाले सबसे ज्यादा पर्यटक इम्फाल जरूर आते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक स्थलों के साथ ही धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी मौजूद हैं। यहाँ आकर आप मणिपुर को अच्छे से जान पाएंगे। यहाँ पर घूमने के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं लोकटक लेक, कंगला फोर्ट, सिरोही नेशनल पार्क, मणिपुर स्टेट म्यूजियम, मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, गोविंद टेम्पल और जामा मस्जिद। ये सभी इम्फाल के आसपास घूमने के प्रसिद्ध जगहें हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सेनापति। दोस्तों, सेनापति मणिपुर का एक जिला है जो कि घूमने की एक प्रमुख जगह भी है। ये जगह 80% तक वनों से घिरी हुई है। यहाँ पर आपको नदियां, घाटियां और पहाड़ियां सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ घूमने की प्रमुख जगहें हैं पुरुल, माओ, जुको घाटी, मांगखुलेन, माखेन गुफा और साधुचिरू झरना। इसके बाद अगले स्थान पर आता है चंदेल। मणिपुर का चंदेल जिला पर्यटन के लिहाज से एक शानदार जिला है। ये जिला भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में स्थित है, इसलिए इस जिले को गेटवे टू म्यांमार और लामका के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान इम्फाल से 64 किलोमीटर दूर है। ये जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और संस्कृति के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। पर्यटकों को यहाँ पे ऐसे कई सारे शानदार नजारे देखने को मिल जाते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ आपको मणिपुर का नृत्य, संगीत और वन्य अभयारण्य देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगले स्थान पर आता है थौबल। दोस्तों, मणिपुर का थौबल ट्रैकर्स की पहली पसंद है। ट्रैकर्स यहाँ हरे भरे मौसम और खूबसूरत रास्तों की तलाश में आते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए म्यूजियम है, वार मेमोरियल है, यहाँ का बाजार है, नदियां हैं और झीलें हैं। शांति में घूमने के हिसाब से ये एक नॉर्थ ईस्ट की शानदार जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है उखरुल। उखरुल मणिपुर की एक ऐसी जगह है जहां आपको चाय के बागान और सुकून मिलेगा। यहाँ चाय के बागानों में घूमते हुए एकांत में समय बिताया जा सकता है। यहाँ अगर आप घूम सकते हैं टी स्टेट, काचोफुंग लेक, सिरुई कासोंग पीक, खंगखुई गुफा और खयांग पीक, जो कि यहाँ घूमने के सबसे बेहतरीन जगह हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है तामेंगलोंग। मणिपुर का तामेंगलोंग शहर अपनी खूबसूरती और अपने संतरों की खेती के लिए बहुत ही फेमस है। दोस्तों, यहाँ पर घूमने के लिए झरने, नदियां और पहाड़ जैसी कई प्राकृतिक जगहें हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जू भी है जो पर्यटकों को काफी पसंद आता है। नॉर्थ ईस्ट भारत के मुख्य शहरों से काफी दूर होने के कारण यहाँ पे लोग कम ही आ पाते हैं, लेकिन यहाँ खूबसूरती के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है एंड्रो। एंड्रो मणिपुर का एक छोटा सा गांव है जो कि मणिपुर की रियल संस्कृति की झलक दिखाता है। यहाँ आपको मणिपुर की प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही इतिहास से जुड़ी कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर म्यूजियम भी है जहाँ मणिपुर के पारंपरिक बर्तनों को दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ नेचर पार्क है, मंदिर हैं और खूबसूरत घाटियां हैं जो पर्यटकों को पसंद आती हैं। अब बात करते हैं कि मणिपुर में घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो मणिपुर में घूमने के लिए बेस्ट टाइम रहता है सर्दियों का और गर्मियों का। केवल बरसात का मौसम ही यहाँ पे घूमने के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ के रास्ते कई बार खराब हो जाते हैं। और अब बात करें कि यहाँ तक पहुंच कैसे सकते हैं, तो यहाँ तक अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट से आने के लिए इम्फाल एयरपोर्ट तक आप आ सकते हैं, जो कि इम्फाल में है। और उसके बाद आप यहाँ से किसी भी शहर में फिर बस से या टैक्सी से ही जा सकते हैं। बस की बात की जाए तो बस आपको गुवाहाटी, सिलचर, दीमापुर और कोहिमा से डायरेक्ट इम्फाल के लिए मिल जाएगी। तो क्योंकि इम्फाल यहाँ का बड़ा शहर है तो इम्फाल के लिए ही ज़्यादातर शहरों से, बड़े शहरों से बसें चलती हैं। अब अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन की कोई सुविधा डायरेक्ट यहाँ के किसी भी शहर तक नहीं है। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप केवल नागालैंड के दीमापुर तक ही आ सकते हैं। और दीमापुर से फिर इम्फाल की दूरी 205 किलोमीटर है, जो आपको बस या टैक्सी से ही फिर करनी होगी। तो इस तरह से आप पहुँच सकते हैं मणिपुर में और घूम सकते हैं यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको असम के टॉप प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं, जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए अगर आप असम जाने का प्लान कर रहे हैं। तो असम एक ऐसी स्टेट है जो कि 3 साइड से हिल से कवर्ड है एंड ये प्लेस अपनी ब्यूटी के साथ साथ टी गार्डन्स के लिए भी फेमस है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजत एंड आप देख रहे हैं सैटरडे शूटर्स। पहली प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है नगांव। बोला जाता है कि असम वर्ड नगांव डिस्ट्रिक्ट से ही आया है, क्योंकि यहाँ पर नदियां, घाटियां, पहाड़ और हरे भरे मैदान मौजूद है। यहाँ आपको बहुत सारे टेम्पल भी देखने को मिल जाएंगे। नगांव असम का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। नगांव में आप जा सकते हो वर्ल्ड का फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट प्लेस जो आप असम में विजिट कर सकते हैं वो है जोरहट। इस जगह पर काफी ग्रीनरी है। जोरहट में आपको बहुत सारे प्लेसेस मिल जाएंगे जहां पर आप विजिट कर सकते हो, जैसे कि जोरहट साइंस सेंटर, जोरहट टी गार्डन्स, कोकोचेंग वाटरफॉल एंड और भी बहुत सारे डेस्टिनेशन। यहाँ तक पहुंचने के लिए आप डायरेक्टली ट्रेन से या फिर बस से आ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है कामाख्या टेम्पल, जो कि नीलाचल हिल्स में प्रेजेंट है एंड ये ओल्डेस्ट टेम्पल है यहाँ का, जो कि कामाख्या देवी को समर्पित है। यहाँ पर हर साल एक फंक्शन भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आपको हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है, जिसको कि नीलाचल
नीलाचल कहा जाता है। ये टेम्पल सिंबल है वुमेन पावर के लिए। यहाँ की टाइमिंग्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में या फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 के बीच में कभी भी विजिट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी असम की लार्जेस्ट सिटी है और इसी के साथ साथ ये कमर्शियल, एजुकेशनल एंड कल्चरल हब है जो कि अपनी यहाँ की रिच हिस्ट्री को डिफाइन करता है। गुवाहाटी इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक है। गुवाहाटी में मिक्स कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। गुवाहाटी में आपको बहुत सारी प्लेसेस देखने को मिल जाएंगी जैसे कि इस्कॉन गुवाहाटी, असम स्टेट म्यूजियम, चंडूवी लेक, वशिष्ठा आश्रम, गुवाहाटी वॉर मेमोरियल एंड और भी काफी सारे प्लेसेस। गुवाहाटी में आप क्रूज का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है काकोचैंग वाटरफॉल। ये जगह भी असम की एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये प्लेस अपनी नेचुरल ब्यूटी एंड सीनिक व्यूज के लिए जाना जाता है। ये वाटरफॉल लश ग्रीनरी से घिरा हुआ है जिससे कि ये फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पिकनिक के लिए भी फेमस स्पॉट है। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप एक लोकल गाइड हायर कर लेना। यहाँ की बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करूँ तो वो है अक्टूबर टू मार्च। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है मानस नेशनल पार्क। ये प्लेस फेमस है अपने बायोडाइवर्सिटी के साथ एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए जैसे कि बंगाल टाइगर्स। ये प्लेस अपने लश फॉरेस्ट, एविफोना के साथ साथ बहुत खूबसूरत लैंडस्केप के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आने के लिए एंट्री टिकट भी है जो कि है 200 रुपए पूरे दिन के लिए एंड 50 रुपए हाफ डे के लिए। यहाँ पर विजिट करने की टाइमिंग्स है सुबह 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है माजोली आइलैंड। ये जगह प्रेजेंट है ब्रह्मपुत्र रिवर में एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। यहाँ पर आप रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ ट्रेडिशनल असमीज मोनेस्ट्रीज जो कि सतरस के नाम से भी जानी जाती हैं वो भी विजिट कर सकते हो। माजोली में आप लोकल वाइब्रेंट फेस्टिवल भी एंजॉय कर सकते हो। ये प्लेस अपने यूनिक इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है यहाँ के टी गार्डन। असम को टी सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि असम इंडिया का लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है एंड यहाँ पर मैक्सिमम टी तो एक्सपोर्ट होती ही है, साथ ही साथ यहाँ की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट विजिट करते हैं यहाँ के टी प्रोडक्शन मेथड्स को देखने के लिए और यहाँ पे टी के बहुत सारे फ्लेवर्स भी अवेलेबल है। ये प्लेस बहुत ज्यादा हरी भरी है एंड यहाँ पर आपको बहुत स्टनिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ की टाइमिंग्स की बात करो तो आप यहाँ पर दिन के टाइम कभी भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है असम स्टेट जू। ये प्लेस नेचर लवर्स एंड एडवेंचरस एंथुसियास्ट के लिए बेस्ट स्पॉट है जहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस जू में 900 स्पीशीज के एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल प्रेजेंट है। ये प्लेस 1959 में स्टार्ट हुआ था। इस जू के फेमस एनिमल की बात करूं तो वो है वन हॉर्न राइनो एंड यहाँ पर आपको बाकी एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि क्लाउडेड लेपर्ड्स, चिंपैंजी, कंगारूज एंड और भी काफी सारे एनिमल्स। बात करूं यहाँ की टाइमिंग्स की तो आप यहाँ पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर एंट्री की टिकट भी है जो कि है 30 रुपए पर पर्सन एंड ये जू हर फ्राइडे को क्लोज रहता है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हो। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो आप गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच सकते हो एंड उसके बाद कैब या बस से आप कहीं तक भी पहुंच सकते हो। इंडिया के बड़े शहरों से आपको यहाँ तक के लिए ट्रेन भी मिल जाएगी। अब बात करूँ स्टे की तो आपको यहाँ पर बजट एंड लग्जरी दोनों ही होटल्स के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ईस्टर्न हिमालयस के हिल्स में सिचुएटेड एक ब्यूटीफुल स्टेट के बारे में बताने वाला हूँ। जगह का नाम है मेघालय। मेघालय का मतलब है बादलों का घर और जब आप मेघालय आओगे तो आप भी बादलों से घिर जाओगे। मेघालय लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के। मेघालय अपने बॉर्डर्स असम और बांग्लादेश के साथ वेस्ट एंड साउथ में शेयर करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मेघालय में कहाँ विजिट कर सकते हो, कैसे वहाँ पर पहुंच सकते हो एंड मेघालय आने का बेस्ट टाइम क्या है। मेरा नाम है रजत एंड आप देख रहे हैं सैटरडे शूटर्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप मेघालय में कहाँ विजिट कर सकते हैं। पहली डेस्टिनेशन जो आप मेघालय में विजिट कर सकते हैं वो है शिलोंग जो कि मेघालय की कैपिटल है एंड यहाँ पर प्रेजेंट है बहुत ब्यूटीफुल हिल्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ का क्लाइमेट काफी ज्यादा प्लीजेंट रहता है एंड यहाँ पर आपको काफी वाइब्रेंट कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो शिलोंग पीक जो कि हाईएस्ट पॉइंट है शिलोंग का एंड यहाँ से आपको पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेंगे। फोटोग्राफी के लिए भी ये जगह बेस्ट है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हो एलिफेंट फॉल्स, वर्ड्स लेक, माउफलंग सेक्रेड फॉरेस्ट, ओमियम लेक एंड और भी बहुत कुछ। इसके अलावा आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो पुलिस बाजार जहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिल जाएंगी एंड स्ट्रीट फूड भी आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट प्लेस जो आप मेघालय में विजिट कर सकते हैं वो है चेरापूंजी जिसको कि सोहरा के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह 60 किलोमीटर दूर लोकेटेड है शिलोंग से। आप शिलोंग से चेरापूंजी जा सकते हो एंड वापस भी आ सकते हो एक ही दिन में। यहाँ पर टूर कंडक्ट कराया जाता है मेघालय टूरिज्म की तरफ से, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्लेस पर नाइट स्टे जरूर करना। चेरापूंजी आने के लिए आपको शिलोंग के बड़े बाजार से शेयर्ड कैब्स मिल जाएंगी। चेरापूंजी को सबसे वेटेस्ट प्लेस में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको लश ग्रीनरी देखने को मिलेगी एंड यहाँ के पैनोरामिक व्यूज आपको काफी पसंद आएंगे। इंडिया को कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिले हैं इस प्लेस की वजह से। मानसून के टाइम पर ये प्लेस बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। वर्ल्ड का 4th सबसे ऊंचा वाटरफॉल नोहकालिका वाटरफॉल्स चेरापूंजी में ही सिचुएटेड है। इस जगह के व्यूज आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पर और भी वाटरफॉल्स हैं जैसे कि 7 सिस्टर फॉल्स, वी सोडंग फॉल्स एंड टेंथलिन फॉल्स। इसके अलावा कुछ केव्स भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो जैसे कि मौसमाई एंड अरवा केव्स। इससे नेक्स्ट प्लेस जो आप मेघालय में विजिट कर सकते हैं वो है मॉलिनोंग जो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। ये प्लेस अराउंड 80 किलोमीटर दूर है शिलोंग से। यहाँ पर आपको कहीं भी गार्बेज नजर नहीं आएगा एंड मोस्टली एरियाज में आपको नेचुरल चीजों का यूज दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल छोटे ब्रिजेस एंड बैम्बू डस्टबिन। यहाँ पर काफी सारे होम स्टेज बने हुए हैं, वहाँ पर आप एक नाइट स्टे भी कर सकते हो। यहाँ पर लोकल्स आपको बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। ये जगह बहुत ही क्लीन
और वेल मेंटेन्ड है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ कलरफुल फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अमेजिंग लगते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की जो आप मेघालय में विजिट कर सकते हैं। जगह का नाम है मोफलोंग। शिलोंग से 45 किलोमीटर दूर ये प्लेस खासी हिल्स में प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखोगे घने जंगल विद ब्लू स्काई। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी। इस जगह की मेन अट्रैक्शन है सेक्रेड ग्रुप। ये एक एंशिएंट फॉरेस्ट है जिसको एज ए सेक्रेड साइट प्रिजर्व करके रखा गया है लोकल्स के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हो डेंस फॉरेस्ट, डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना एंड वहाँ के ट्रेडिशनल बिलीव्स। इसके अलावा आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो खासी हेरिटेज विलेज, जहाँ पर आप यहाँ के रिच कल्चर एंड ट्रेडिशनल होम्स को देख सकते हो। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स एंड व्यू पॉइंट्स देख सकते हो और आप विजिट कर सकते हो बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट प्लेस जो आप मेघालय में विजिट कर सकते हो वो है दाउकी। बांग्लादेश बॉर्डर से पहले इंडिया साइड का सबसे लास्ट टाउन यही है। शिलोंग के बड़े बाजार से शेयर टैक्सी लेकर आप दाउकी पहुंच सकते हो। दाउकी की मेन अट्रैक्शन है यहाँ की उमगोड रिवर, जिसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हो जैसे कि कंट्री बोट राइड, स्कूबा डाइविंग, क्लिफ जंपिंग एंड फिशिंग। दाउकी में आपको काफी सारे होमस्टेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे या फिर आप कैंप्स में भी स्टे कर सकते हो। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो दाउकी ब्रिज जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज है एंड यहाँ से आपको पैनोरामिक व्यूज नजर आएंगे। इसके अलावा आप दाउकी तामाबिल बॉर्डर चेक पॉइंट भी विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट प्लेस जो आप मेघालय में विजिट कर सकते हैं वो है नोंगखनम आइलैंड। ये आइलैंड प्रेजेंट है वेस्ट खासी हिल्स में। ये पूरे स्टेट का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जो कि ऑफर करता है बहुत अमेजिंग व्यूज। यहाँ पर आप बोटिंग, कायाकिंग एंड फिशिंग कर सकते हो। ये जगह रिलैक्स करने के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग एंड हाइकिंग भी कर सकते हो। इस जगह पर बोट के थ्रू पहुंचा जा सकता है एंड ओवरऑल काफी अमेजिंग लगेगी आपको ये जगह। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है मोलिंगोड। ये जगह प्रेजेंट है ईस्ट खासी हिल्स पर एंड ये जगह फेमस है अपने लश ग्रीनरी एंड लिविंग रूट ब्रिज की वजह से। लिविंग रूट ब्रिज बना हुआ है रबर ट्रीज की रूट से रिवर के एक साइड से दूसरी साइड तक, जो कि देखकर आपको मजा आ जाएगा। सेम ब्रिज आपको चेरापूंजी एंड मोलिनोंग में भी नजर आएगा। ये जगह बेस्ट है कैंपिंग एंड बॉनफायर के लिए। यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो एंड साथ ही साथ बर्ड वॉचिंग एंड वाइल्ड लाइफ भी देख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और प्लेसेस है जो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। उनके नाम अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि आप मेघालय कैसे पहुंच सकते हो। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको ट्रेन से पहुंचना होगा गुवाहाटी, जो कि प्रेजेंट है असम में। गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी है अराउंड 100 किलोमीटर एंड लगभग 3 घंटे की रोड जर्नी के बाद आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। रास्ते में आपको औसम नजारे नजर आने वाले। इसके अलावा गुवाहाटी से शिलोंग के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो गुवाहाटी में एयरपोर्ट भी बना हुआ है। आप गुवाहाटी तक पहुंच के अगेन बाय रोड शिलोंग पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं कि मेघालय में आने का बेस्ट टाइम क्या है। मेघालय में आने का बेस्ट टाइम विंटर्स के मंथ में है, अक्टूबर से मार्च तक। लेकिन अगर आप वाटरफॉल्स भी देखना चाहते हो तो रेनी सीजन के बाद अगस्त से अक्टूबर स्टार्टिंग में जा सकते हो। वैसे तो मेघालय हर मौसम में ही बहुत अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के चिकन नेक में मौजूद त्रिपुरा राज्य की किन्हीं 7 सबसे अच्छी जगहों के बारे में, जहां जाना आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले बता दें, ये राज्य हमारे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से एक है, जिसकी सीमाएं भारत के ही 2 राज्य असम और मिजोरम के साथ साथ पड़ोसी मित्र मुल्क बांग्लादेश से लगती है। इस राज्य की सीनिक ब्यूटी, पहाड़ियां, नदी, घाटियां और कल्चर बेहद ही कमाल का है। इस राज्य की इकोनॉमी खेती बाड़ी पर टिकी हुई है, जहाँ पर रबर और बैम्बू यानी बांस की खेती की जाती है। खैर, ज्यादा डिटेल में न जाते हुए आइए जानते हैं इस राज्य की 7 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में, जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। 7वें नंबर पर हमारी लिस्ट में नीर महल आता है। इसको द लेक पैलेस ऑफ त्रिपुरा भी कहा जाता है। इस तरह का ये भारत में सबसे बड़ा पैलेस है जो पानी के अंदर बनाया गया हो। इस पैलेस को राजा बीर बिक्रम पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये महल रुद्रसागर झील के अंदर मौजूद है, जिसे राजा ने साल 1921 में यहाँ गर्मियां बिताने के लिए बनवाया था। 6ठे नंबर पर हमारी लिस्ट में अम्बासा टाउन आता है, जो त्रिपुरा के दलाई जिले में मौजूद एक महत्वपूर्ण कस्बा है। इस कस्बे को अपने मंदिरों और खूबसूरत हरियाली भरी सराउंडिंग्स के लिए जाना जाता है। ये जिला ही 1995 में बनाया गया था। इस कस्बे को बनाने के लिए घने जंगल को साफ किया गया था, जिस वजह से कस्बा हरियाली के बीच जन्नत से कम नहीं लगता है। इसी वजह से ये कस्बा घुमंतु लोगों की पसंद भी बन गया है। यहाँ पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। 5वें नंबर पर हमारी लिस्ट में रुद्रसागर लेक आता है, जहाँ पर नीर महल मौजूद है। ये जगह आपको सिपाही जला जिले के मेलाघर तहसील के क्षेत्र में मिलेगा, जिसे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने इंपॉर्टेंट वेटलैंड घोषित किया है, जिसे हम सबको बचाने की जरूरत है। यहाँ के नजारे बेहद ही सुंदर होते हैं, जो ढेर सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। 4th नंबर पर इस लिस्ट में बाइसन नेशनल पार्क आता है, जो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही मौजूद है। ये पूरी जगह लगभग 31 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसे त्रिपुरा की सबसे सुंदर जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, प्रकृति की आर्ट को देखना है तो यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर नजारे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। कई ऐसे जीव जानवर भी इस जगह पर पाए जाते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर आपको जंगल सफारी जैसी एक्टिविटीज भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर बिना खुद को और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए इस सुंदर जगह को घूमने आ सकते हैं। 3रे नंबर पर यहाँ की एक मशहूर पिलग्रिमेज साइट देखने को मिलेगी, जिसे उनाकोटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उनाकोटी भारत की कुछ चुनिंदा जगहों में से आता है, जहाँ पर देवी देवताओं के कुछ प्राचीन स्कल्पचर्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप यहाँ ट्रैकिंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। 2nd नंबर पर हमारी लिस्ट में कैलाशहर आता है। ये शहर त्रिपुरा के नॉर्थ में बांग्लादेश के बॉर्डर पर मौजूद है, जो पूरे त्रिपुरा राज्य का 4th लार्जेस्ट अर्बन एरिया है। इस शहर में एक एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो फिलहाल तो ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि इस एयरपोर्ट पे इतनी जगह ही नहीं है कि यहाँ पर बड़े प्लेन लैंड कराए जा सके। यहाँ पर राधा कृष्ण टेम्पल जैसे हिंदू टेम्पल भी मौजूद है। इस शहर का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। यहाँ का ट्रेडिशन, डांस और म्यूजिक भी दूसरे इलाकों की तरह काफी ज्यादा फेमस है, जो आज भी इस एरिया में परफॉर्म किए जाते हैं। पहले नंबर पर हमारी लिस्ट का आखिरी डेस्टिनेशन मौजूद है, जिसका नाम आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं
त्रिपुरा की सांस्कृतिक और एक्चुअल राजधानी अगरतला के बारे में। ये शहर आपको कल्चर, फूड, नेचर, डाइवर्सिटी हर मामले में बेहद ही पसंद आने वाला है। ये शहर सिर्फ फ्लावर्स और अपनी घाटियों के लिए ही नहीं बल्कि ढेर सारे रिलीजियस प्लेसेस, हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर आपको उज्जैंता पैलेस, नीरमहल, जगन्नाथ टेम्पल, जाम्पुई हिल जैसी सारी चीजें देखने को मिल जाए। नागालैंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो कि भारत की उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। नागालैंड को इसके उपनाम लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है और नागालैंड पर्यटकों द्वारा भारत की जमीन पर सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले हिल स्टेशनों में से एक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और इसका सबसे बड़ा शहर दिमा है। नागालैंड की यात्रा न केवल प्रकृति प्रेमियों द्वारा पसंद की जाती है बल्कि उन तमाम समुदायों के द्वारा भी नागालैंड स्टेट की यात्रा की जाती है जो कि नागालैंड की संस्कृति, नागालैंड की वेशभूषा, नागालैंड के लोग और नागालैंड का खाना आदि में रुचि रखते हैं। नागालैंड में शादी कैसे होती है यह सवाल पूरे भारतवर्ष के लोग जानने की इच्छा रखते हैं। नागालैंड के प्रमुख त्योहार और परंपराओं को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है जिनका हिस्सा बनना नागालैंड की यात्रा पर आए हर एक पर्यटक चाहता है। यदि आप किसी से पूछेंगे कि नागालैंड स्टेट के बारे में बताऊं तो वह इंसान नागालैंड पर्यटन स्थल की खूबसूरती को शब्दों में बयां करने में असमर्थ हो जाएगा क्योंकि इतना अधिक खूबसूरत और रमणीय है हमारा नागालैंड स्टेट। अगर आप भी नागालैंड के बारे में जानना चाहते हैं और इसके प्रमुख पर्यटन स्थल घूमना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूँ राघव और आप देख रहे हैं इंडिया टूरिस्ट 2.0। नंबर 1 पर आता है कोहिमा। नागालैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल कोहिमा नागालैंड की पहाड़ी राजधानी है। कोहिमा पर्यटन भारत के 7 बहन राज्यों में से एक है। नागालैंड की राजधानी को कोहिमा नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। वास्तव इसका नाम केवेरा था। केवेरा नाम की उत्पत्ति इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सुंदर फूलों की वजह से हुई थी। कोहिमा लॉकहीड के लिए प्रसिद्ध है और यह स्थान समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कोहिमा ट्रेकिंग के शौकीन व्यक्तियों के लिए भी एक आदर्श स्थान माना जाता है। नंबर 2 पर आता है दीमापुर। नागालैंड के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ने वाला शहर है। यह शहर हवाई उड़ान के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्ट है, इस वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक होती है। दीमापुर के कुछ प्रमुख आकर्षण में ट्रिपल फॉल्स, कचहरी खंडहर, नागालैंड विज्ञान केंद्र और प्राणी उद्यान आदि शामिल है। दीमापुर शहर का पूर्वी भाग धनसिरी नदी के घेरे में है जो कि अद्भुत आकर्षण प्रस्तुत करता है। नंबर 3 पर आता है फेक। नागालैंड घूमने वाली जगहों में शामिल फेक पर्यटन स्थल एक पहाड़ी क्षेत्र है। फेक पर्यटन स्थल वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है। इसके अलावा स्पेल बाउंडिंग हिल्स और शिलाई झील यहाँ का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। फेक जिले में खूबसूरत पहाड़ियां, कपामोड्स और जानिबो इसकी सुंदरता को और अधिक निखार देते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां तिजू, लानी और सेट्सू है। नंबर 4 पर आता है तुएनसांग। नागालैंड के आकर्षण में शामिल तुएनसांग यह सबसे पूर्वी नागालैंड के सबसे बड़े जिले के रूप में जाना जाता है और सटा हुआ दाहिने ओर म्यांमार है। तुएनसांग पर्यटन स्थल दीमापुर, कोहिमा और मोकोकचुंग के साथ नागालैंड के सबसे बड़े शहरी केंद्रों में से एक है। नागालैंड स्टेट आने वाले पर्यटक तुएनसांग घूमने भी आते हैं। नंबर 5 पर आता है जुकू घाटी। नागालैंड के खूबसूरत नजारों के बीच स्थित जुकू घाटी कोहिमा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आकर्षित पर्यटन स्थल है। नागालैंड को पूर्व के स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है और जुकू घाटी और जफ्फू पीक की सुंदरता और आकर्षण की बहुत अधिक भूमिका रही है। यह आकर्षित घाटी ऐसे पर्यटकों की यात्रा को आनंद से भर देती है जो कि ट्रेकिंग के शौकीन है। जफ्फू चोटी की ऊंचाई 3048 मीटर है जो कि नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 6 पर आता है तोफेमा गांव। नागालैंड के पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल तोफेमा एक हरे और बरामदे की पहाड़ी पर स्थित खूबसूरत बस्ती है। तोफेमा नागालैंड के पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी में यहाँ के स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर बनाई गई छोटी झोपड़ियों का समूह है। तोफेमा विलेज की संस्कृति, जीवन शैली नागालैंड के निवासियों के लिए एक खूबसूरत श्रद्धांजलि है। नागालैंड की यात्रा के दौरान यह एक शानदार पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में सामने आता है। नंबर 7 पर आता है खोनोमा गांव। खोनोमा गांव नागालैंड के अंगामी नागा जातीय समूह से संबंधित आकर्षित शहर है। खोनोमा गांव भारतवर्ष में अपनी तरह की एक परियोजना के रूप में है। खोनोमा ग्राम नागालैंड के राजधानी कोहिमा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खोनोमा ग्राम भारत के पहले ग्रीन विलेज के रूप में जाना जाता है। यह नागालैंड के आदिवासी समूह और प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। नागालैंड की यात्रा पर आने वाले पर्यटक खोनोमा ग्राम की यात्रा करना पसंद करते हैं। नंबर 8 पर आता है किसामा गांव। नागालैंड के आकर्षण में शामिल कोहिमा शहर से बहरी इलाके में स्थित किसामा गांव नागा हेरिटेज विलेज के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य नागा लोगों की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और उनको बढ़ावा देना है। किसामा गांव का नाम 2 गांवों के नाम की पेमा और फेमसा से मिलकर बना है। यहाँ मनाए जाने वाले हॉर्नबिल त्योहार के दौरान दिसंबर माह में एक सप्ताह के लिए गांव को जनता के लिए खोल दिया जाता है। पर्यटक दूर दूर से नागालैंड के इन खूबसूरत गांव में घूमने के लिए आते हैं। नंबर 9 पर आता है शिलोई झील। नागालैंड में घूमने की जगह शिलोई झील पटकाई की पहाड़ियों के बीच स्थित एक खूबसूरत झील है। शिलोई लेक के चारों तरफ वर्धमान घाटी स्थित है। इस झील को लात्सम गांव के निवासियों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि एक बच्चे की पवित्र आत्मा इस झील में रहती है। मछली पकड़ने के शौकीन व्यक्ति इस झील का दौरा जरूर करते हैं। नंबर 10 पर आता है मोन। कोन्याक नागों का निवास स्थान माना जाता है और यहाँ पंखदार लुंगी पहने हुए टैटू बने हुए चेहरों का एक अनूठा और शानदार आकर्षण देखने को मिलता है। मोन पर्यटन स्थल तलहटी जिले की खड़ी ढलानों के साथ एक दुर्लभ क्षेत्र है। मोन पर्यटन स्थल भले ही आकर्षित पर्यटन स्थलों के घेरे में नहीं है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से इसका अपना ही महत्व है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
जानेंगे मिजोरम की 10 सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। दोस्तों ये टूरिस्ट प्लेसेस पूरे भारत में काफी फेमस है। दोस्तों ये भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी काफी फेमस है। दोस्तों दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर इन जगहों को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी है 10 टूरिस्ट प्लेसेस। तो चलिए वीडियो को जल्दी ही शुरू करते हैं। नंबर पहला वन तवांग वाटरफॉल्स। दोस्तों ये वाटरफॉल भारत का 13वां सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि मिजोरम में है। दोस्तों ये वाटरफॉल मिजोरम की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यह झरना काफी ऊंची और हरी भरी पहाड़ियों से नीचे गिरता है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। दोस्तों ये वाटरफॉल यहाँ आए हुए सभी टूरिस्टों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। दोस्तों बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करते हैं। नंबर 2 पर है फाल्कवान विलेज। दोस्तों ये विलेज मिजोरम के कल्चर और वहां के ट्राइब्स के बारे में दर्शाती है। अगर आप मिजोरम के कल्चर के बारे में जानना चाहते हो तो ये विलेज आपके लिए काफी मददगार रहेगी। दोस्तों यहाँ पर आकर आप मिजोरम के ट्राइब्स के रहन सहन, उनका कल्चर और उनकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो। नंबर 3 पर है तामदिल लेक। दोस्तों ये झील काफी शांत और बहुत ही अच्छे एनवायरमेंट में बनी एक झील है जो कि एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। दोस्तों इस झील की नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करते हैं। और दोस्तों यहाँ के शांत एनवायरमेंट को देखते हुए बहुत से लोग यहाँ पर रिलैक्स फील करने के लिए भी आते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। नंबर 4 पर है मुरलीन नेशनल पार्क। दोस्तों ये नेशनल पार्क चंफाल डिस्ट्रिक्ट में है जो कि नेचर लवर्स के लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लेस है। दोस्तों यहाँ पर आप 150 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देख सकते हो और दोस्तों यहाँ पर बहुत से जानवरों की प्रजाति भी आप देख सकते हो। दोस्तों ये काफी घना जंगल है जहां पर 1% सनलाइट पहुंचती है। दोस्तों इस जंगल को आप साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगल से भी कंपेयर कर सकते हो। नंबर 5 पर है फांगपुई पीक। दोस्तों फांगपुई पीक मिजोरम की हाईएस्ट पीक्स में से एक है जो कि ट्रैवलर्स के लिए, ट्रैकर्स के लिए और एडवेंचर लवर्स के लिए काफी अच्छी जगह है। दोस्तों इस पीक को मिजोरम के ट्राइब्स की देवी का स्थान भी माना जाता है। दोस्तों इस पीक पर चढ़ के आप यहाँ की सारी नेचुरल ब्यूटी को देख सकते हो और दोस्तों ये माउंटेन लगभग 2100 मीटर ऊंची है। नंबर 6 पर है दुर्तलांग हिल्स। दोस्तों दुर्तलांग हिल्स आइजोल की नॉर्दर्न साइड में एक बहुत ही अमेजिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहां आकर आप आइजोल सिटी का फुल व्यू देख सकते हो। यहां पर लोकल से लेकर टूरिस्ट भी आते हैं। यह जगह ट्रैकर्स में भी काफी पॉपुलर है। यहां पर काफी रॉकी हिल्स आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इस जगह से आप घने जंगल भी देख सकते हो जो कि यहां पर काफी नेचुरल और रिफ्रेशिंग लगते हैं। नंबर 7 पर है सोलोमोन्स टेंपल। दोस्तों ये टेंपल मिजोरम की सबसे बड़ी चर्च है जो कि आइजोल में है। दोस्तों इसे 1984 में बनवाया गया था। इस चर्च का आर्किटेक्चर भी काफी अमेजिंग है। दोस्तों ये चर्च यहाँ के लोगों में काफी लोकप्रिय है। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट भी आते हैं और दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोकल लोग भी यहाँ पर प्रे करने आते हैं। नंबर 8 पर है मिजोरम स्टेट म्यूजियम। दोस्तों इस म्यूजियम को अप्रैल 1977 में बनवाया गया था जो कि आइजोल सिटी में है। दोस्तों यहाँ पर आप मिजो ट्राइब्स के रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो। यहाँ पर एक फ्लोर में आर्ट गैलरी है जहां पर आप कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स भी देख सकते हो और दोस्तों सेकंड फ्लोर में यहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल ऑब्जेक्ट रखे गए हैं जो कि यहाँ आए हुए टूरिस्टों को काफी पसंद आते हैं। नंबर 9 पर है रेक। दोस्तों ये मिजोरम की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि 1465 मीटर ऊंची है। दोस्तों यहाँ पर बहुत से ट्रैकर्स और एडवेंचर को पसंद करने वाले लोग आते हैं। दोस्तों बहुत से लोग इसके ऊपर चढ़ के यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को फील करते हैं और दोस्तों यहाँ के टॉप से आप आइजोल सिटी का पूरा व्यू देख सकते हो और ये जगह फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। नंबर 10 पर है मुईफांग। दोस्तों ये जगह मिजोरम का बेस्ट हिल स्टेशन है जो कि टूरिस्ट में काफी पॉपुलर है। इस जगह पर आकर आप काफी रिलैक्स फील करते हो और दोस्तों यहाँ की वादियां और यहाँ के मैदान भी इस जगह को काफी खूबसूरत बना देते हैं। यह जगह फोटोग्राफी के लिए भी काफी पॉपुलर है। यहाँ आकर आप यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हो और दोस्तों यहाँ पर आप फोक एंड कल्चरल इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश की 10 सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। दोस्तों ये टूरिस्ट प्लेसेस अरुणाचल प्रदेश में नहीं, दोस्तों ये इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। और दोस्तों अन्नमडाफा नेशनल पार्क। दोस्तों ये पार्क बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। दोस्तों यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाने वाले रेड पांडा को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों यहाँ पर और भी जानवर रखे गए हैं और साथ साथ ये जगह काफी घनी और काफी आकर्षक है जो कि नेचर लवर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। नंबर 2 पर है मेचुका वैली। दोस्तों ये जगह हिस्ट्री और कल्चर लवर के लिए काफी अच्छी है। यहाँ पर लोसार नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसे देखने दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। दोस्तों ये पूरा एरिया आर्मी के अंडर है जहाँ आने वाले टूरिस्ट काफी सेफ फील करते हैं। दोस्तों ये वैली काफी क्लीन है जहाँ पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है। ये काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अरुणाचल प्रदेश की। नंबर 3 पर है बोमदिला। दोस्तों ये काफी अच्छी नेचुरल प्लेस है जो कि नेचर लवर के लिए काफी बेस्ट है। दोस्तों ये जगह 8000 फीट की ऊंचाई पर है जहां पहुंचकर आप यहाँ की पूरी नेचुरल ब्यूटी को ऑब्जर्व कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से आप गोरीचन पीक और कांगटो पीक का भी व्यू देख सकते हो और दोस्तों ये जगह फोटोग्राफी करने के लिए काफी अच्छी है। दोस्तों ये जगह बोमदिला मोनेस्ट्री के लिए भी काफी फेमस है और दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। नंबर 4 पर है जीरो वैली। दोस्तों दिखने में जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ का चारों ओर का नजारा काफी आकर्षक है। दोस्तों यहाँ पर जमीन में काफी स्टेप्स बनाए गए हैं जो कि ढलानों में बनाए गए हैं। दोस्तों उन पर चावल की खेती की जाती है जो कि दिखने में काफी हरी भरी लगती है। दोस्तों बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं और दोस्तों यहाँ पर बैम्बू से बने हट भी आप देख सकते हो जिनमें बहुत से टूरिस्ट स्टे भी करते हैं। नंबर 5 पर है सेला पास। दोस्तों ये जगह 13700 फीट की ऊंचाई पर है जो कि अरुणाचल प्रदेश की वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। दोस्तों ये पास काफी पवित्र माना जाता है जो कि बुद्धिस्ट लोगों द्वारा माना जाता है। लोगों का यह मानना है कि इस पास में लगभग 101 झीलें हैं लेकिन दोस्तों ये जगह सबसे ज्यादा सेला लेक के लिए जानी जाती है। दोस्तों जिसकी ब्यूटी का कोई जवाब नहीं है। इस झील का पानी नीले रंग का है जो कि टूरिस्टों को काफी आकर्षित करता है अपनी ओर और दोस्तों यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट और बहुत से ट्रैवलर्स भी आते हैं और दोस्तों ये जगह ट्रैकर्स के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है और दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग फोटोग्राफी भी करते हैं। नंबर 6 पर है नूरानंग फॉल्स। दोस्तों नूरानंग फॉल्स अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है जो कि नेचर लवर्स को और ट्रैवलर्स को काफी पसंद आती है। दोस्तों यहाँ पर काफी अमेजिंग वाटरफॉल है जो कि काफी हाइट से नीचे गिरता है और दोस्तों ये फॉल दिखने में काफी आकर्षक लगता है जो कि वीडियोग्राफी करने के लिए और फोटोग्राफी करने के लिए काफी बेस्ट है। बहुत से लोग यहाँ पर छुट्टियां काटने भी आते हैं। नंबर 7 पर है हिंदू टेंपल मलिनीथन। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी हिंदू टेंपल नहीं है तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी एक बहुत ही पुराना और बहुत ही पॉपुलर हिंदू टेंपल है जो कि 550 सेंचुरी का है। दोस्तों ये टेंपल यहाँ आए हुए हिंदू टूरिस्ट के लिए बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही अच्छी रिलीजियस प्लेस भी है। दोस्तों यहाँ पर दुर्गा और कृष्णा जी का मंदिर है।
नंबर 8 पर है संगेस्तर झील। दोस्तों ये झील शुंगास्तर झील के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों ये झील तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि काफी खूबसूरत झील है। यहाँ पर एक पार्क भी है दोस्तों, उस पार्क के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है जहां पर इंडियन आर्मी द्वारा खाना सर्व किया जाता है। दोस्तों ये झील 12,467 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों सर्दियों में यहाँ पर 4-4 फीट तक बर्फ भी पड़ती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है और दोस्तों उस वजह से इस झील की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। नंबर 9 पर है तवांग मोनेस्ट्री। दोस्तों ये मोनेस्ट्री तवांग टाउन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और दोस्तों ये मोनेस्ट्री एशिया की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री में से भी एक है। दोस्तों इस मोनेस्ट्री को तवांग गंदे नमग्याल लहस्ते द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर गॉडेस पालदेन थामो की पेंटिंग भी रखी गई है। दोस्तों ये जगह बुद्धिस्ट में भी काफी पॉपुलर है। यहाँ पर 8 मीटर ऊंचा एक लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू भी है, जो कि टूरिस्टों में काफी फेमस है। नंबर 10 पर है जसवंतगढ़ वार मेमोरियल। दोस्तों जसवंतगढ़ वार मेमोरियल एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि टूरिस्ट द्वारा हर साल विजिट की जाती है। दोस्तों ये जगह जसवंत रावत की याद में बनवाई गई है। जसवंत रावत जी एक इंडियन राइफलमैन थे, जो कि चाइनीज आर्मी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। दोस्तों उनकी याद में ये जगह बनाई गई है, जहां पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं और उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। तो दोस्तों ये थी अरुणाचल प्रदेश की 10 सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और साथ साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने दोस्तों तो अगली वीडियो में मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।